देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भाभी माना इन्होंने जान बचाई, इसका क्या मतलब है कि सिर पे बिठा ले इनको? माँ दे तो रही है 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए में 7 पुस्तें खाएंगे इनके घर बैठ के। भाई दो ना इनको, प्लीज दो, और प्लीज एहसान उतारो और रफा दफा करो इनको यहाँ से। देखो राजीव, एक सही चीज के लिए हम 1000 गलत तो नहीं भुला सकते ना। याद है ना कैसे गिराया था तारा को ट्रेडमिल से, और कैसी गलती सी भाषा सिखा रहे हैं हमारी बच्ची को। ये तो हमारे आंखों के सामने है तो हमें पता है, बाकी ना जाने क्या क्या। और अगर 2 दिन में ये हाल है तो सोचो 6 महीने में ना जाने क्या क्या बना देंगे हमारी तारा को ये लोग। नहीं जी मासा, लेकिन आज जो हुआ उसके आगे वो सब कुछ नहीं है। और चांदनी तारा की दोस्त बन गई है राजी। देखो ना, सबसे चांदनी आई है तारा कितनी खुश रहने लग गई है। शहद सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है बहू, पर क्या लोग उसके लिए मधुमक्खी का छत्ता लगा लेते हैं अपने घर में? देखो राजीव, इन्हें यहां मत रहने देना, वरना ये लोग ऐसा जहर फैलाएंगे कि ये मधुमक्खी के जहर से 1000 गुना बुरा होगा। ये लो। सेठ जी, हम दोनों माँ बेटी बस एक कोने में पड़े रहेंगे। हम गरीब किसी का क्या बिगाड़ सकते हैं। मैं तो बस बच्ची का सोच के ममता, तुम मेरे साथ आओ, कुछ बात करनी है। राजीव, राजीव मासा जो कह रही है वो सिर्फ गलतियां देख रही है। अच्छाई भी तो देखो ना। तुमने तारा को देखा ना, तारा चांदनी के साथ कितना खुश रहने लग गई है। उसमें कितने पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, तुमने खुद देखा ना राजीव। वो चांदनी को हमेशा अपने पास रखना चाहती है, जैसे सिबलिंग्स होते हैं, बहनें होती हैं जैसे। उसने थोड़ी गलत भाषा सीख ली है, पर वो भाषा कहीं से भी सीख सकती है, स्कूल से भी सीख सकती है। और उस भाषा को ठीक कराने के लिए हम हैं राजी। तारा का अकेलापन सिर्फ चांदनी दूर कर सकती है राजी। सोचो दोनों जब एक साथ स्कूल जाएंगी, और तारा ने भी यही बोला ना कि उसे चांदनी के साथ स्कूल जाना है। तारा की क्लास में नहीं तो कम से कम स्कूल में किसी और क्लास में एडमिशन तो मिल जाएगी उसे। और चांदनी का भी सोचो राजी, चांदनी को भी अच्छी पढ़ाई, अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी, एंड शी डिजर्व्स दैट राजी। कोई भी माँ चाहेगी कि उसके बच्चे को सब कुछ मिले। I mean, मीनाक्षी भी तो यही चाहती है ना। और हम उन्हें इस घर में रख के कितना नेकी का काम करेंगे। कितना अच्छा सोच रही हो तुम, बिल्कुल एक माँ की तरह, एक अनजान सी लड़की के लिए। और तुम्हारी खुद की बेटी, उसका क्या? मतलब चांदनी के लिए तो तुमने बहुत अच्छा सोच लिया, लेकिन उसमें जो तारा इग्नोर हो रही है उसका क्या? नहीं राजीव, तारा इग्नोर नहीं हो रही है। तारा के लिए जो मेरा प्यार है, मेरी केयर है, मेरी फिक्र है, वो कभी कम नहीं हो सकती, फिर चाहे कोई भी आ जाए। अच्छा, तारा इग्नोर ही नहीं हो रही, वाह। अगर इग्नोर नहीं हो रही होती तो घर से क्यों भागती आज? लकीली मीनाक्षी को वो मिल गई, नहीं मिलती तो क्या होता? और ये जो तुम बात कर रही हो ना, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा केयर, तुम्हारा फर्ज, इस सब का क्या हुआ? तारा तो घर से भागी, क्यों भागी वो? तारा घर से क्यों भागी है ये अलग मैटर है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी तुम ये मानो कि तुमसे गलती हुई है, और गॉड फॉरबिड तारा को कुछ हो जाता तो उसकी वजह तुम होती।
और अगर गुंडों ने उसे किडनैप कर लिया होता तो उसकी जिम्मेदारी सारी तुम्हारी होती कि नहीं? यस और नो? अगर ये गलती आज हुई है तो कल नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है? नहीं राजीव, ये तुम्हारा नहीं होगा। तारा ने जो आज किया वो पता नहीं था राजीव, क्योंकि आज कोई बात भी नहीं हुई और वो ऐसे घर से चली जाएगी। राजीव, आई प्रॉमिस ये दोबारा नहीं होगा। मैं ध्यान दूंगी इस बात पर। और अगर ऐसा दोबारा हुआ तो? मैं कह रही हूँ ना, नहीं होगा। आई प्रॉमिस नहीं होगा ये। और मैं तुम्हें लिख कर दे देती हूँ। तुम्हें लिखना ही है ना? तो लो, ये स्टैम्प पेपर पे लिखो ताकि उसकी कुछ वैल्यू तो हो। और ऑफिशियल स्टेटमेंट तो लिखनी आती है ना तुम्हें? खैर एनीवेज, तुम लिखो। मैं मिसेज अमृता कोठारी अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी दबाव के ये कमिट करती हूँ कि मेरे कहने पे मेरे पति मिस्टर राजीव कोठारी 2 अनजानों को, मीनाक्षी और चांदनी को, अपने घर में 6 महीने रहने की परमिशन दे रहे हैं। आगे लिखो। अगर फ्यूचर में कभी भी हमारी बेटी तारा कोठारी के प्यार, केयर और उसकी किसी भी ड्यूटी में कोई भी कमी आए या फिर उसके साथ कोई भी हादसा हो तो उसके पूरी की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। आगे और भी है, लिखो। आगे लिखो। और सिर्फ जिम्मेदारी ही नहीं होगी बल्कि उसकी सजा की भी एक्सेप्टेंस मैं अभी करती हूं कि मैं अपने पति मिस्टर राजीव कोठारी को तलाक दे दूंगी। और उसको, इस घर को और तारा को, सबको छोड़ के दूर चले जाऊंगी। ऐसा मजाक है राजीव? और तुम जो 2 अनजाने लोगों को अपने घर में रहने के लिए कह रही हो, वो मजाक नहीं है? कृपा कर दो ना माता रानी। 6 महीने ही तो मांगे, पूरा महल थोड़ी ना मांग लियो। पुलिस से भी तो बचना है। बाद में अट्ठे से सारा सोना लेकर मैं उड़न चू, बाकी की जिंदगी मस्त। पर अभी तो संभाल लो। दे दो ना माता रानी 6 महीने। आपका की जावेगा, दे दो, बाकी सब मैं संभालूंगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा इतना टाइम क्यों लग रहा है राजीव को। एक छोटा सा ही तो फैसला लेना है, उसके लिए अंदर इतनी क्या बातें हो रही हैं? बातें कुछ नहीं माँ, आप जानती है ना कि भाभी कितनी नाटक नौटंकी वाली है। हाँ, वो इन सड़क छाप लोगों के लिए ना रो धो के भैया को फंसा ही लेंगी, देख लेना। ये राजीव भी ना, ये सुनता ही क्यों है अमृता की। अरे इधर आए और निकाले इनको बाहर घर से। और वैसे भी देख रही हो ना क्या क्या सिखा रही है मेरी पोती को। और कीचड़ में रह के कब तक कोई बेदाग रह सकता है। मैं अपने पति मिस्टर राजीव कोठारी को तलाक दे दूंगी।
We are over, Amrita. I want a divorce. बात यहाँ मीनाक्षी और चांदनी के घर में रुकने की हो रही है राजीव। हमारा तलाक कहाँ से बीच में आ गया? और तलाक की बात तुमने पहले भी की थी। पर तब तारा की गुड न्यूज ने हमारे तलाक को रोक दिया था और हम दोनों एक हो गए थे। लेकिन अब मैं तारा के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। आज जो तारा के साथ हुआ है वो दोबारा नहीं होना चाहिए। अब जो मैटर है वो तारा की लाइफ का है। मैं कह रही हूँ ना राजीव कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और अब तो लिखकर भी दे दिया, तो बात खत्म करो। शादी जैसे पवित्र बंधन को तोड़ने की बात भी मत करना। और तारा मेरी भी बेटी है। तुम सोच भी कैसे सकते हो उसे मुझसे दूर करने का? इसलिए ना तो मैं शादी जैसा पवित्र बंधन तोड़ूंगी और ना अपनी तारा को छोड़ सकती हूँ। बात यहाँ चांदनी के रुकने की हो रही है ताकि चांदनी की लाइफ सॉर्ट हो जाए। उस अनजान लड़की की। और तुम्हारी बेटी तारा, उसका क्या? मैं तारा की लाइफ के साथ तुम्हें खेलने नहीं दूंगा। और चांदनी के प्यार में बहकर तुम तारा की लाइफ दाव पर नहीं लगा सकती। राजीव तुम ये बस अमृता, मेरे पास और टाइम नहीं है। या तो तुम लिखो या फिर मैं उन दोनों को जाके नीचे बता देता हूं कि 20 लाख रुपए लो और निकलो यहां से। ओके? रुको। मैं लिखती हूँ, लिख रही हूँ मैं। एक बार फिर सोच लो। सोचना तो तुम्हें चाहिए था राजीव। मेरे पास तो सोचने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं तुमने। अपना ब्लेम मेरे ऊपर मत डालो। एक इंसान जैसा बोता है वही उसके सामने आता है। लिखो। मैं 7 जन्म तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा। मैं भी 7 जन्म तक तुम्हारा साथ निभाऊंगी।
सारी रुकावटें दूर हो गई हैं। अब हमारा काम जल्दी हो जाएगा। हमें 6 महीने उस घर में रहने की मंजूरी मिल गई है। ए मारे को उस कोठी से ना कोई निकाल सकता है ना कोई जाने के लिए कह सकता है। तू देखते जा गोपाल, अब हमारे राज करने के दिन आगे से। गौरी इतनी बड़ी खुशखबरी है। जय हो महारानी की, जय हो महारानी की, जय हो महारानी की। अरे महारानी एक बात बताओ, ये बता किसी को हमारे पे शक तो ना हुआ? तू पागल से इतनी चालाकी से सबको कहानी सुनाई से किसी को शक भी ना होवेगा। तारा को जो गुंडे पकड़ने आए थे वो हमारी टोली के थे। तू फिक्र ना कर गोपाल, अब हम कभी पकड़े ना जाएंगे। अरे गौरी अब तू देखना, हमारी चंदा को पढ़ने लिखने से कोई नहीं रोक सकता। चांदनी अभी मेरे साथ रहेगी और तू मुझे अपने सारे खेल सिखाना, वो पकड़म, पकड़ा पकड़ाई और वो कंचे भी और पेड़ पे चढ़ना भी, और तू मुझे पढ़ना सिखाना और वो कांटे से खाना भी। हाँ हाँ वही, चल तुझे सिखाती हूँ। मैंने कहा था ना माँ, ये सब भाभी का किया धरा है। मुझे पता था भाभी ना हमेशा की तरह भैया को फिर फंसा लेंगी। रखो अब इस कचड़े को अपने घर में। ये तुमने क्या किया राजी? परिवार सिर्फ बच्चों से नहीं होता, तुमसे भी है, हम सबसे है। फिर तलाक की बात क्यों की तुमने? बस तुम्हारे लिए कर रहा हूं ये सब। अब जल्दी से घर आ जाओ और सोचने दो अमृता को कि 7 साल से तुम यहां नहीं हो, जबकि 7 साल से हम छिप छिप के मिल रहे हैं। अपने घर तो तुम मुझे बुला रहे हो, पर अपना कब बनाओगे और कितना वेट करना पड़ेगा? बहुत जल्द। जैसे ही अमृता कोई गलती करेगी ना तारा के साथ, वैसे ही अमृता आउट और तुम इन। तारा मेरी बेटी है राजीव, तो चंदा भी मेरी ही बेटी है, मेरी अपनी बेटी जिसे मैंने जन्म दिया है। पर किस्मत ने उसे बदल दिया था। पर 7 साल बाद मिली है मुझे मेरी बच्ची, और तारा जिसे 7 साल तक अपनी बच्ची समझ के पाला मैंने, दोनों मेरे हिस्से हैं, मेरे दिल के टुकड़े। दोनों के बिना मैं अधूरी हूं। दोनों को मैं अपने से कभी दूर नहीं जाने दूंगी। अगर यही सच में संजोग है कि मुझे यशोदा और देवकी दोनों का किरदार निभाना है, तो ये संजोग मैं निभाऊंगी। देवकी और यशोदा दोनों बनकर इतना प्यार दूंगी दोनों को कि कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। कभी किसी से अलग होने की जरूरत नहीं आएगी, ना मेरी बच्चियों से और ना तुमसे राजीव। हम सब हमेशा साथ रहेंगे।